Hello bachcho, let's read the question. The question is, stamen is the male reproductive part and it produces pollen grain that are yellowish in color. Pistil is present in the center of a flower and is female reproductive part. X and Y are two monoecious plants. Plant X bear bisexual flower as it contain both stamen and pistil. Plant Y bear unisexual flower as it contain either stamen or pistil. X does not need a pollinating agent whereas pollinating agent is required in Y. बोल रहा self-pollination in plant X can be prevented by removing A में है flower, B में है anther, C में है carpel and D में है none of these. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बच्चों बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन में हमें देखने को मिलता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन. कहाँ से कहाँ? ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा of the same flower अगर हम फर्दर बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बच्चों एक्स जो है ये है इसका कैसा है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल मतलब इसके पास बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट है. सो इट है बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. तो ये कैसा शो करेगा बच्चों? ये शो करेगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन. अब अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट करें तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसको कहा जाता है इमैस्कुलेशन. तो इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है अगर हम बात करें तो इमैस्कुलेशन में इसका जो एंथर है यानी मेल पार्ट इनको रिमूव कर दिया जाता है बिना फीमेल पार्ट्स को नुकसान पहुंचाए. So removal of the anther without hampering the female part is called as emasculation. और emasculation कर देने से जो self pollination है वो prevent हो जाता है. So the correct option will be option B, that is by removing anther. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.